अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालिहि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका। सूरह फातिहा की आयत नंबर 3। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का। मालिक यानी अथॉरिटी, इख्तियार, यानी तमाम कायनात का मालिक। मालिक यौमिद्दीन, यहाँ यौमिद्दीन से मुराद क़यामत का दिन है। यौम अरबी ज़बान में दिन को कहती हैं, और अरबी का दिन जब चाँद नज़र आता है तब शुरू होता है, एक दिन की मगरिब से दूसरे दिन की मगरिब तक। जब आप रोज़ा खोलते हैं उस वक्त तक, जब आप ईद का चाँद देखते हैं, ये दिन ख़त्म होता है। यहाँ पर लफ्ज़ आया है अद्दीन, का मतलब है बदला देना, किसी अमल की जज़ा या सज़ा देना। अद्दीन का लफ्ज़ अरबी में जज़ा और अमल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। सज़ा या जज़ा अमल की होती है, तो अद्दीन अमल का नाम भी है और बदले का नाम भी। जो दीन इस्लाम है, ये किस चीज़ का नाम है? अमल का नाम है। मुसलमान होना नाम का नहीं, कुछ करने का नाम मुसलमान होना है। यहाँ पर कहा जा रहा है मालिक यौमिद्दीन, वो बदले के दिन का मालिक है, और बदले का दिन क़यामत का है। इसका मतलब है वो अमल का दिन नहीं है, वो बदले का दिन है। उस दिन जो लोग सज़ा पाएंगे वो रोएंगे, पीटेंगे, कहेंगे या अल्लाह एक दफ़ा हमें दुनिया में वापस भेज दे। आज उनकी समझ आ गई कि अब कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में हम जो कुछ करते हैं वो सब वहाँ जमा होता रहता है, और क़यामत में इसका रिवॉर्ड मिलेगा, यानी इनाम मिलेगा। क्योंकि जब इंसान कब्र में चला जाता है, अगर वहाँ 1000 साल रहे और रोज़ सुबहान अल्लाह ही कहे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अमल की मुद्दत तो ख़त्म हो चुकी है। तो जो करना है यहीं पर करना है। ये वक्त बहुत कीमती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ बदला है। जो दुनिया में कर रहे हैं इसका बदला है। तो दीन को हम दुनिया के सेंस में लें तो हमें अमल करना है, काम करना है, और कल बदला है। तो यौमिद्दीन से मुराद अमल का दिन नहीं। कौन सा दिन है? बदले का दिन है, क़यामत का दिन। मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक सिर्फ वही मालिक है, कोई और नहीं है। हदीस में आता है दुनिया के दिन के ज़ोहर के वक्त तक तमाम इंसानों का हिसाब पूरा हो जाएगा। अल्लाह अकबर, इतनी तेज़ी से हिसाब होगा, वो दिन बहुत लंबा होगा। क़यामत में हर एक की कैलकुलेशन मिनटों में हो जाएगी। कितने झूठ बोले, कौन सी नाफरमानियाँ की, कितनी नमाज़ें पढ़ी, किस क्वालिटी की नमाज़ें थीं, इतनी तेज़ी से हिसाब होगा कि तमाम मखलूक आते दिन में हिसाब पूरा हो जाएगा तमाम मखलूक का। अब हम ये सोचते हैं वो दिन तो 50,000 साल का होगा, तो असल में इंतज़ार में टाइम लगेगा, वरना हिसाब तो फटाफट हो जाएगा। असल में वो मालिक है, जैसा किसी के साथ चाहे मामला करे। बाकी सब ममलूक हैं। हाँ, मोमिन बंदों को अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मोमिन बंदे जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उनसे अल्लाह की प्राइवेट मुलाकात होगी। अल्लाह ताला छुपा कर उनसे बात करेगा। अल्लाह औरों को नहीं देखने देगा कि क्या बात हो रही है। अल्लाह उन्हें रुस्वा नहीं करेगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने दुनिया में तुझे ढांका था, तेरे ऐबों पर पर्दा डाला था, कोई ना था। कोई नहीं करेगा तो क्या होगा? सब मान जाएंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा, जाओ अब भी ढांपता हूँ। अल्लाह ताला दुनिया में जिस तरह हम किसी का पर्दा रखेंगे, किसी को रुस्वा नहीं करेंगे, तो वहाँ पर अल्लाह भी हमारा पर्दा रखेगा। लेकिन उसकी किसी के पास कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मालिक वो है, मालिक यौमिद्दीन का मतलब है सब कुछ उसके हाथ में है।
वो जिसके साथ जो चाहे क्या करे, यानी गुमान अच्छा रखें और अमल अच्छे करें। इससे क्या पता चलता है कि हम सबको उसके लिए खालिस हो जाना चाहिए, इससे पक्की दोस्ती कर लेनी चाहिए, तन्हाई में उससे बातें करनी चाहिए, क्योंकि जिससे मोहब्बत होती है तो दिल चाहता है कि अकेले में उससे बातें की जाएं। जिसको अल्लाह से मोहब्बत होती है उसका दिल नमाज में लगने लगता है, फिर अकेले में उसका दिल चाहता है कि अल्लाह से बातें करूं, क्योंकि अल्लाह मुझे क़यामत के दिन भी तुझसे अकेले मुलाकात करनी है। या अल्लाह मुझे किसी के सामने रुस्वा ना करना। ये वो लोग होंगे जो दुनिया में दूसरों के ऐब ढांकते होंगे, रुस्वा ना करते होंगे। तो ये आदतें हमें यहीं से डालनी होंगी कि इसकी वजह से अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करे, और हम जब अल्लाह से मिलें तो हमको वो छुपा कर इसी तरह हमारे गुनाहों को लपेट कर हमें माफ़ कर दे। लेकिन ये इख्तियार किसी और के हाथ में नहीं होगा। मालिक यौमिद्दीन वो ख़ुद मालिक होगा। सब बंदे वहाँ पर बंदे होंगे। हदीस में आता है क़यामत के दिन लोग नंगे पाँव और बेलिबास उठाए जाएंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि फिर हमें शर्म नहीं आएगी कि लोग हमको देखेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, किसको होश होगा कि कोई किसी को देखे। इसी तरह हर एक अल्लाह के सामने आएगा। वहाँ आका, ग़ुलाम, सरदार सब एक लाइन में होंगे। अगर इज़्ज़त किसी के पास होगी तो वह तक़वा की बुनियाद पर होगी, उनके अच्छे अमल की वजह से। इस आयत से ये पता चलता है कि क़यामत के दिन का हिसाब बरहक़ है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।